औरिया साहब, इसमें आपकी राय क्या है? अजहर सिद्दीकी साहब ने ये अदालत के अंदर भी अपना नुक्ता उठाया और उसको नोट किया जज साहब ने, और दोहराया भी जब वो उठकर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि जी मैंने आपके पॉइंट्स ये वाले नोट कर लिए हैं। उसमें इनका एक नुक्ता ये भी था कि 25 दिन का तो वैसे ही टाइम होता है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर 24 घंटे का वक्त मुकर्रर कर दिया जाए अदालत से, तो सदर के पास तो वैसे ही 25 दिन का कानूनी तौर पर टाइम मुकर्रर है। आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? जो अदालत की तरफ से हुक्म आ रहा है गवर्नर के लिए, सदर के लिए कि हल्फ लें, लेकिन हल्फ हो नहीं पा रहा और आज उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए दरखास्त की समाअत हुई है। देखिए, मैंने बहुत पहले से कह रहा हूं, आज से नहीं, पहले से, जिस वक्त से ये एप्लीकेशन जाना शुरू हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि हमारे एक ज़ायरिंग है जिन्होंने एक बार पाकिस्तान लिखी है, उसने कहा कि पाकिस्तान का जो आइन है ना, ये इतना वेग और इतना ढीला ढाला है कि इसको आप जब तक ठीक नहीं करेंगे आपकी लड़ाइयां होती रहेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर जो फैसला दिया है स्ट्रिक्टली लॉ के हिसाब से किया जाए 69 वाला, तो वो मावराए आइन दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक इख्तियार हासिल था कि वो 187, उन्होंने 187 की जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल किया है कि जिसमें अल्टीमेट जस्टिस की जुरिस्डिक्शन है। अब जस्टिस उन्होंने जैसे भी किया वो उनको इख्तियार हासिल था, 190 के तहत इख्तियार हासिल है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इख्तियार हासिल है, मौजूद है। अब अगर वो उन्होंने कर लिया और वो एक चीज बन गई, लेकिन उसका सारी जिंदगी एक्सप्लेन करते रहेंगे, जैसे जस्टिस मुनीर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जैसे अपना जस्टिस सजाद हसन शाह अपना इनवारुल हक एक्सप्लेन कर, सब एक्सप्लेन करते हैं, आइंदा पूरी जिंदगी करते रहेंगे। लेकिन उस वक्त मैंने कहा था मौका खो दिया इन्होंने। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि पूरी असेंबली वहां बैठे और एक 3 दिन के अंदर अमेंडमेंट ले आए कि स्पीकर अगर मावरा आइन को काम करे तो उसकी इंपीचमेंट कैसे होती है, वो लॉ ले आओ, तब हम हमारे पास आओ, तो बात ये डायरेक्शन देती तो कुछ हो जाता। अब हो क्या रहा है? अब अदालतों के पास हम सारे जा रहे हैं और अदालतों में अदालतें एडवाइस कर रहे हैं। अब एडवाइस ही कर सकती है ना, हाई कोर्ट के पास 190 की कोई पावर नहीं है उस तरह की कि हाई कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट किया। अब 248 जो है उसका आइन का वो ऐसी एग्जेम्पशन देता है कि जब तक सदर बैठा हुआ है, गवर्नर बैठा है, वो हो जाएगा। क्राइसिस क्या है? क्राइसिस यह है कि आप गवर्नर नहीं बदल पा रहे, आपका अपना कंसेंसस नहीं हो रहा, वरना गवर्नर हो जाए। प्रेसिडेंट को आप 2/3 मेजोरिटी आपके पास नहीं, आप इंपीच ही नहीं कर सकते हो। प्रेसिडेंट जब तक है अपने पूरा टेन्योर करेगा, पीटीआई भी आ जाए तो 2/3 लाएगी तो उसको उतारेगी, वो हर दूसरे दिन कहे कि जाओ जाके वोट है तो कॉन्फ्रेंस हो। ये है क्राइसिस। इस क्राइसिस को अदालत के दरवाजे पे कभी भी हल नहीं होगा, कभी भी हल नहीं होगा। आज भी कह रहा हूं, मैं कानून का छोटा सा तालिब इल्म हूं, ये असेंबली में हल होगा अगर आप कर सकते हैं। ठीक है औरिया साहब, जरा मुख्तसरन आपकी राय ले लूं, फिर मैं उस्ताद साहब के पास जाता हूं। मुझे ये बता दीजिए औरिया साहब कि एक तो आप इस पर शायद राय देना चाह रहे थे कि आपका ख्याल था कि जो इस्तिस्ना है सदर का वो ख़त्म नहीं हुआ, और दूसरा ये है कि अब आप क्या फ़ैसला देखते हैं, क्योंकि जो प्रेयर की गई है वो ये की गई है कि जज साहब जो हैं वो खुद नुमाइंदा मुकर्रर कर दें और वक्त भी बता दें और मकाम भी बताएं कि कहाँ पर यह हल्फ होना है। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, आरिफ चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, किसी शख्स को आइन को मुअत्तल करने का कोई इख्तियार नहीं है। इसका मतलब यह है कि आइन के एक दफा को सदर खुद भी मुअत्तल करते, ऐसा नहीं है, एक वक्त के लिए अपना इस्तिस्ना फोरगो करता है। तो मैं उसकी मिसाल देना चाह रहा था, या बख्तियार साहब एक ने मुकदमा किया था मेरी अदालत में एक जमाने में, तो उसमें जस्टिस शौकत अली शाह साहब ने कहा था कि वो वकील के थ्रू पेश होते थे कि मैं खुद क्वेश्चनिंग करूंगा, तो यार बख्तियार साहब ने कहा था अगर आप करेंगे तो फिर आप इस इस्तिस्ना को खत्म कर देंगे। तो वो आप परमानेंट तो नहीं खत्म किया, तो उस केस के लिए किया होता है, वो केस ही होती है, बात तो आइन मुअत्तल नहीं होता है। बड़ी अच्छा आरिफ चौधरी साहब ने एक्सप्लेन कर दिया था। दूसरी बात मैं आपको आज भी बता रहा हूं, कल भी बता रहा हूं, ये बहस अदालतों में चलती जाएगी। अदालत को भी पता है कि वो क्या है। अब 3 दफा मजाक उड़ चुका है ना। अगर आप तो ये इस सूरत हाल में होते, इम्प्लीमेंटेबल बोर्ड में होते, तो आप कर जाते। वो जो जस्टिस मुनीर ने कहा था ना कि अदालतें वो फैसला करें कि जो इम्प्लीमेंट करवा सकें, लेकिन अगर आप बियॉन्ड उसके स्कोप के जाके, इवन सुप्रीम कोर्ट के पास तो इख्तियार है, वो 190 में भी अथॉरिटी को कॉल कर सकती है, 187 में भी कह सकती है कि मैं अल्टीमेट जस्टिस प्रोवाइड करना, उसके पास तो इख्तियार है उसके पास तो, क्योंकि उसके बाद तो अपील से अल्लाह ताला के पास हो सकती है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास अपील तो नहीं है, अल्लाह ताला ही है, इसलिए रखी हुई है। यहां तो आप कंटेम्प्ट, तो वाकई उनकी बात सही है कि जब तक आप ऑल फोरम्स एग्जॉस्ट न कर लें, ठीक है, और तब तक तो आप कंटेम्प्ट को कैसे नॉक कर सकते हैं उस दरवाजे को?
ठीक है, सही है। चलें, मैं अरशद साहब आपकी इस पर भी राय, और दूसरा ये है कि जो एक और आर्गूमेंट इस्तेमाल किया गया था कि सदर के पास तो 25 दिन का वक्त होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आप टाइम बार्ड इसको क्यों बनाना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि जो जज साहब हैं वो टाइम भी बता दें, डेट भी बता दें? और जैसा कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के फैसले में हमने देखा भी, उन्होंने कहा कि 28 के दिन जो है वो 28 अप्रैल को हल्फ लिया जाए। तो आप इस आर्गूमेंट का क्या जवाब देंगे? देखिए, ये आर्गुमेंट्स बेहतर होते हैं जब कोर्ट में दिए जाएं। जब ये मीडिया पे या टेलीविजन के ऊपर या अखबारों में इन चीज़ों के ऊपर बहस होगी तो जाहिर है उसके ऊपर तो अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं, अगर आप पास लाइसेंस नहीं है प्रैक्टिस करने का, तो फिर आपकी राय जो है वो जाहिर है कानूनी नहीं हो सकती, वो आपकी ज़ाती हो सकती। नंबर 2, ये कहना कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है, बिल्कुल है, लेकिन वो उसको वेव कर सकते हैं, और उन्होंने अगर एक पर्टिकुलर केस में वेव कर दिया तो वो बाकी किसी केसेस में नहीं कर सकते। उसकी वजह ये इस्तिस्ना जो है ये इंटरनेशनल लॉ का कंसेप्ट है जिसको लेके आया जाता है सॉवरेनिटी के मुजरे अंदर। अगर पाकिस्तान जो है वो किसी अदालत के अंदर जो मुल्क से बाहर है अगर केस दायर कर दे किसी के खिलाफ, तो ये नहीं कह सकती वो कि मेरे खिलाफ भी आप केस दायर नहीं कर सकते क्योंकि मुझे इस्तिस्ना हासिल है। ये है असूल, और बात बिल्कुल लॉजिकल है कि इस्तिस्ना जो है अगर मुझे सूट करता है तो मैं ले लूंगा, और अगर सूट नहीं करता तो क्लेम कर लूंगा। दूसरी बात, कोर्ट के पास ये मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये कहाँ से तवजीह ले आई कि वो कोर्ट जो कि फैसला करती है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, और इम्प्लीमेंट करने का उसके पास अगर कोई है इख्तियार तो वो सिर्फ और सिर्फ कंटेम्प्ट। सही है अरशद साहब, एक चीज ये बता दीजिएगा, और अगली बात भी मैं आपकी जवाब दे दूं जी, और वो ये है कि सदर मुमलिकत के पास वक्त सिर्फ 15 दिन का होता है कि उस 15 वो आउटर लिमिट है, वो उनको वक्त नहीं दिया गया कि आप 15 दिन तक आप जो मर्जी आप करते रहें, नहीं, बल्कि पहले तो वक्त था नहीं, अब उसके ऊपर लिमिट लगा दी गई है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो 15 दिन तक किसी चीज को लटकाए रखें। अमूर मुमलकत में हर चीज को क्विकेस्ट पॉसिबल डिस्पैच से करना होता है, और यह मकबूल जान साहब एक बहुत मश्क ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, और वो बहुत समझदार आदमी हैं। वो आपको ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं कि जब इस तरह की कोई चीज दे दी जाए, कि वक्त दे दिया जाए, तो वो इंतहा तक नहीं पहुंचाना, आपको करना है फौरी तौर पे, जल्द अज जल्द करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सही है, अगर आईनी बहरान मौजूद है तो उसका खात्मा होगा। बिल्कुल सही है। मैं सर